मेरे बिना क्या क्या प्लान बना लिए तुम लोगों ने। लकड़बग्गा अपने दांत दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बिना कभी नहीं जग्गा भाई, तुम्हारे पंखों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे पहले तुम ही खाओगे गरम गरम शिकार। जंगल के अंधेरे कोने में उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही है। ठंड जितनी बढ़ेगी उतना मजा आएगा। जग्गा बर्फ से भरी डालों पर उतरने लगा था। हर मार से बर्फ नीचे गिरने लगी, डालें और कमजोर होती जा रही थी। तभी अचानक ऊपर की टूटी हुई डाल हिलने लगी, कुछ काले पंख नीचे गिरे और एक भारी सी आवाज आई, किसने लिया मेरे नाम का मजा। जग्गा धीरे धीरे उतरता है, काले पंखों वाला, मोटा, आंखें लाल। हवा में उतरते समय उसके पंखों की आवाज डर पैदा करती है। वो उनकी तरफ तिरछी नजर से देखता है। ये रात है, ये ठंड है और तुम तीनों यहाँ। लगता है कुछ बड़ा पक रहा है। बताओ मेरे बिना क्या क्या प्लान बना लिए तुम लोगों ने। लकड़बग्गा अपने दांत दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बिना कभी नहीं जग्गा भाई, तुम्हारे पंखों की जरूरत पड़ेगी ऊपर की डालों तक पहुँचने की, घोंसलों तक पहुँचने की। गिरगिट धीरे से फुसफुसाती है, जंगल की ठंड से पक्षी टूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमें उनके घोंसले दिखाओ। कहाँ कहाँ बर्फ जमा है, कहाँ कहाँ डालें कमजोर है। जग्गा ने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में चमक थी मगर भीतर कुछ बेचैनी थी। और बदले में मुझे क्या मिलेगा। लंगड़ा चीता जवाब देता है, तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे पहले तुम ही खाओगे गरम गरम शिकार। जग्गा के चेहरे पर लालच का रंग उभर आया, लेकिन साथ ही एक पल के लिए उसके चेहरे पर अकेलापन भी दिखा। ठीक है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, ऊपर से देखूंगा कहाँ कहाँ घोंसले सबसे कमजोर हैं। तीनों की आंखों में चमक आ गई। वे एक दूसरे को देखते हैं, मानो जंगल की सबसे बड़ी बर्बादी का प्लान तैयार हो चुका। लकड़बग्गा कहता है, अब फिर शुरू करें। ठंड जितनी बढ़ेगी उतना मजा आएगा। गिरगिट भी हाँ में सिर हिलाती है। हाँ, और पक्षी जितने डरेंगे उतने ही आसानी से फंसेंगे। लंगड़ा चीता गरजता है, आज रात हम इस जंगल में दहशत फैलाएंगे। और इस तरह ठंड से जूझते पक्षियों को पता ही नहीं था कि जंगल के अंधेरे कोने में उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही है। जंगल की कड़कती ठंड में आधी रात ढल रही थी। पेड़ों की डालों पर जमी बर्फ हल्की हल्की चांदनी में चमक रही थी। दूर कहीं पक्षियों के घोंसलों से आती धीमी धीमी सिसकियां हवा में मिलकर एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। इस गहरी रात में एक परछाई आसमान में धीरे धीरे घूम रही थी। जग्गा कालिया, उसके नीचे जंगल के अंधेरे हिस्से में लंगड़ा चीता, लकड़बग्गा और गिरगिट तीनों उसकी उड़ान पर नजर गड़ाए हुए थे। जग्गा कालिया अकेले उड़ते हुए खुद से कहता है, ये डाल कमजोर है, यहाँ घोंसला तोड़ना आसान होगा। और उधर वाला पेड़ तो ठंड से आधा झुक चुका है, बस एक झटका और पूरा घोंसला नीचे। उसकी आवाज में चालाकी थी, लेकिन जब वो नीचे छोटे छोटे बच्चे पक्षियों को देखता तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें नरम हो जाती, मगर लालच फिर से काला पर्दा डाल देता। जग्गा नीचे उतरकर तीनों जानवरों के सामने आता है। मैंने सब देख लिया है, ठंड ने पेड़ों को कमजोर कर दिया है, कुछ घोंसले किसी भी समय गिर सकते हैं। लंगड़ा चीता उत्साह में आ जाता है, बहुत बढ़िया, बताओ सबसे पहले कहाँ हमला करें। लकड़बग्गा पूछता है, क्या हम सीधे पेड़ों को झटका दें या फिर बर्फ से घोंसलों को गिरा दें? गिरगिट भी अपनी चतुर आवाज में कहती है, नहीं, सीधा हमला करने से वो सतर्क हो जाएगी। पहले उनके
पेड़ों को कमजोर करो, बर्फ की भारी गांठें डालों पर गिराओ, घोंसले खुद ब खुद टूटेंगे। जग्गा ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और ऊपर बर्फ से भरी डालों की ओर देखा। सही कहा गिरगिट, मैं ऊपर से उड़कर उन डालों पर पाँव मार दूंगा, बर्फ नीचे गिरेगी और घोंसले टूटेंगे। लंगड़ा चीता उसकी तरफ देखता है। और नीचे हम होंगे, जो भी पक्षी गिरेगा उसे हम संभाल लेंगे। उसकी आंखों में शिकार की भूख साफ दिखती थी। लकड़बग्गा हंस रहा है। आज रात तो दावत की रात है। जग्गा ने पंख फैलाए, उड़ने ही वाला था कि गिरगिट ने उसे रोक लिया। जग्गा, याद रखना, पक्षियों का झुंड बड़ा है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ही ये सब कर रहे हो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जग्गा के चेहरे पर एक क्षण के लिए असहजता आई। कुछ पल वो शांत रहा, मानो भीतर कहीं दुख की एक चिंगारी जाग उठी। फिर धीमी आवाज में उसने जवाब दिया, मुझे तो कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। उसने गहरी सांस ली। अगर पक्षी मुझसे नफरत करे तो भी क्या फर्क पड़ता है। लंगड़ा चीता चालाक हंसी से हंसता है। यही तो चाहिए जग्गा, भावनाएं छोड़ो, तुम हमारे साथी हो। अब चलो शिकार शुरू करते हैं। जग्गा ने खुद को संभाला और पंखों को जोर से झटकारा। ठीक है, आज रात जंगल की सबसे ठंडी रात, हमारा काम पूरा होगा। जग्गा तेजी से आसमान में उड़ गया। नीचे चीता, बग्गा और गिरगिट उसकी हर हरकत पर नजर रखे थे। जग्गा बर्फ से भरी डालों पर उतरने लगा था। हर मार से बर्फ नीचे गिरने लगी। डालें और कमजोर होती जा रही थी। नीचे तीनों शिकारी हंस रहे थे, मानो जीत बस एक कदम दूर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस ठंडी रात का अंत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाला है। चंपी मौसी के पेड़ पर सन्नाटा था। दूर से ठंडी हवा की सीटी और घोंसलों से आती धीमी धीमी कराहें सुनाई दे रही थी। सब अपने बच्चों को पंखों से ढककर बैठे थे और विचार कर रहे थे कि ठंड से कैसे बचा जाए। इसी चिंता के बीच पेड़ की एक मोटी डाल अचानक कांपी। शायद हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी के आने की जल्दबाजी थी। घोंसलों के बीच में से एक आवाज आई, कोई आ रहा है, तेज उड़ान में। वो मिक्की थी। सबकी नजरें ऊपर उठी। धीरे धीरे सांसें फूली हुई, पंख बर्फ में डूबे हुए गट्टू कबूतर पेड़ पर उतरा। गट्टू भी घबराया हुआ था। मौसी जल्दी, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। उसके शब्द टूट रहे थे जैसे ठंडी आवाज को भी जकड़ लिया। मीठी मैना डर के पूछती है, गट्टू भाई क्या हुआ? क्या तुम्हारा घोंसला, क्या बच्चे? गट्टू हाथ से इशारा करता है, नहीं अभी तो वो सुरक्षित है, लेकिन मौसी जंगल का अंधेरा हिस्सा, वहाँ कुछ गलत हो रहा है। चंपी मौसी शांत, लेकिन उनकी आंखें गट्टू पर टिकी हुई थी, मानो पूरी कहानी उनकी नजर में उतर रही हो। चंपी मौसी धीरे से पूछती है, धीरे धीरे बताओ गट्टू, क्या देखा तुमने? गट्टू ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, मौसी, लंगड़ा चीता, लकड़बग्गा और गिरगिट। सभी पक्षियों में हलचल मच गई। गिटी डर जाती है। ओह नहीं, ये तीनों एक साथ, ये तो बहुत खतरनाक है मौसी। मीठी मैना पूछती है, गट्टू भाई, तुमने उन्हें इतनी ठंड में क्या करते देखा? गट्टू की आंखों में डर था। वो तीनों मिलकर कुछ योजना बना रहे थे कि बातों से लगा कि सर्दी उनके लिए मौका है कि वो हम पक्षियों पर हमला करे। पेड़ पर बैठे हर पक्षी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सबके सीने पर एक अदृश्य बोझ आ गया। गुन्नू डर जाता है, आपसे क्या वो हमारे घोंसले तोड़ देंगे? गिन्नी ने गुन्नू को अपने पंखों में छिपा लिया। चंपी मौसी कहती है, जंगल में ऐसे जानवर ठंड को अपने फायदे में बदलते हैं, लेकिन
ये पहली बार है जब तीनों एक साथ देखे गए। इतना कहकर मौसी आगे बढ़ी और गट्टू के करीब आ गई। गट्टू, क्या तुमने किसी और को देखा? किसी पक्षी को, किसी जानवर को? गट्टू ने सिर नीचे कर लिया, जैसे ये बात उसके मन में भारी पत्थर की तरह पड़ी थी। हाँ मौसी, मैंने जग्गा कालिया को भी वहाँ देखा। ये नाम सुनते ही हर पक्षी के पंख जैसे जम से गए। मीठी मैना चौंक जाती है। जग्गा, वो काला कौवा, वो तो हमेशा लड़ाई करता है, क्या वो भी उनके साथ था? गिन्नी कहती है, जग्गा कालिया अगर उनसे मिल गया तो फिर ऊपर के घोंसले में सुरक्षित नहीं रहेंगे। चंपी मौसी ने बोही से कौन, उनकी आंखों में गहरी चिंता उतर आई। वो सोचती, जग्गा, उसके पंख तेज ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अगर उसने रास्ता दिखा दिया तो घोंसले गिरने में देर नहीं लगेगी। मिट्ठू, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। मौसी, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। जग्गा ऊपर से, चीता और बग्गा नीचे से। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। गट्टू सहमति में सिर हिलाता है। मैंने देखा मौसी, जग्गा डालों पर बर्फ गिरा रहा था। कई पेड़ों की डालें पहले से कमजोर हैं। पक्षियों में दहशत फैल गई। मीठी मैना पूछती है, मौसी, क्या हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? गिन्नी कहती, मौसी, हमें बताइए क्या करना चाहिए। हम आपका साथ देंगे, जो भी करना पड़े। चंपी मौसी ने सभी बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, उनके पंखों में कंपन, उनके दिल में हजारों सवाल। मौसी ने गहरी स्थिर सांस ली और फिर एक दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बच्चों, ध्यान से सुनो। जंगल में खतरा बढ़ चुका है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम लड़ेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे। सबकी सांसें थम गई। मौसी ने आगे कहा, पहला काम, सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। आज रात बड़ी सभा होगी। हम सब मिलकर फैसला करेंगे और इस ठंडी रात को हारने नहीं देंगे। पेड़ पर बैठे हर पक्षी के चेहरे पर डर था, लेकिन चंपी मौसी की आवाज ने उनके दिलों में हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी जगा दी थी।